अब बात करेंगे फिजिकल एजेंट से क्या क्या अपन को हार्म्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हीट की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है, हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है, पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा सकता है और एक पेशेंट के अंदर वॉल्यूम जो है वो लॉस हो सकता है। इसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, चक्कर खा के नीचे गिर सकता है। तो ये क्या हो गया, हीट की वजह से नुकसान हो गया। कोल्ड की वजह से क्या होता है, कोल्ड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है ना। अपने जो एक्सट्रीमिटीज है उनका ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पेशेंट को ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो एक तरीके का अपन उसको फ्रॉस्ट बाइट मानते हैं। लाइट की वजह से आंखों की बीमारी हो सकती है, कैटरेक्ट्स बीमारी हो सकती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, तो ये आई को जो है अफेक्ट करती है। फिर बात करते हैं नॉइज की। नॉइज के अंदर जो है एक तरीके का अपन को हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है, जैसे कई लोग डीजे, ईयरफोन्स या इस तरीके के थिएटर में हाई जो वॉल्यूम डेसिबल की जो यूज करते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि नॉर्मल डेसिबल जो है अपन बात करते हैं कितने तक एक्सेप्टेबल है और हियरिंग लॉस कब तक होगा, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। रेडिएशन की वजह से ब्लड कैंसर हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, पैनसाइटोपिनिया जो है वो देखने को मिल सकता है। मैकेनिकल फैक्टर की वजह से इंजरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी अपना ऑर्गन डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बर्न भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से करंट लगने से जल सकते हैं, बर्न हो सकता है। तो ये अपने कॉमन चर्चा की जो डिजीज को कौन कौन से एजेंट हैं और इनकी एजेंट की वजह से क्या क्या चीजें प्रभावित हो। केमिकल एजेंट कौन कौन से हैं, केमिकल एजेंट की वजह से अपने शरीर में किस तरीके का हैजार्ड्स हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऐसी कई सारी जो गैस है, गैसों की वजह से जो है हमें हैजार्ड्स हो सकते हैं। CO2 गैस हमारे लिए हार्मफुल है, CO कार्बन डाई मोनोऑक्साइड हार्मफुल है, CS2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये NH3 अमोनिया, नाइट्रस, HCl, SO3, ऐसी कई सारी जो गैसें हैं वो हमारे लिए पॉइजनस गैसें हैं। फिर बात करते हैं कोल डस्ट की वजह से एंथ्रेकोसिस जो है वो डिजीज हो सकती है, सिलिका की वजह से सिलिकोसिस हो सकता है, अबेस्टोसिस हो सकता है, अबेस्टोस से लंग कैंसर भी हो सकता है, आयरन की नहीं, लोहे की वजह से, तो लोहे की फैक्ट्री में जो काम करते हैं आयरन, सिड्रोसिस जो बीमारी है ये सिड्रोसिस बीमारी हो सकती है, कैन फाइबर से बेगोसिस होता है, अगेन कॉटन डस्ट, बाइसिनोसिस अपन को देखने को मिलेगा, तंबाकू गुटखा फैक्ट्री में काम करते हैं, टबाकोसिस हो सकता है उनको, हे और ग्रेन डिजीज ये किसान को हो सकती है, इसको फार्मर लंग डिजीज भी अपन बोलते हैं। तो ये अपने एक केमिकल एजेंट की चर्चा की है। अब बड़ी बड़ी डिजीज है, उन डिजीज की चर्चा करते हैं जो एग्जाम पर्पज से बहुत और हर एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चर्चा करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सिलिकोसिस का मतलब, अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं राजस्थान जोधपुर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जोधपुर में भी बड़ी समस्या है सिलिकोसिस। बहुत सारे जो पेशेंट हैं सिलिकोसिस के हैं, कई पेशेंट को खबर नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड है, मकान बनाने जो है जोधपुर का पत्थर का इस्तेमाल होता है, तो पत्थर कटिंग करने वाले जो लेबर है, जो कारीगर है, वो उस कटिंग करने की वजह से वो डस्ट उनके अंदर जा रही है। कई सारे जो माइनिंग में काम कर रहे हैं उनको जो है वो सिलिकोसिस हो रहा है। बहुत यहाँ भयंकर जो है राजस्थान के अंदर सिलिकोसिस की बीमारी का बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कई सारे पेशेंट को नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो ये सिलिकोसिस का केस जो रिपोर्टेड हुआ है, ये जो KGF है ना, KGF के अंदर कोलार गोल्ड फैक्ट्री जो है, उस फैक्ट्री के अंदर जो है 1947 के अंदर वहाँ पेशेंट देखे गए हैं, उन पेशेंट को जो है वो सिलिकोसिस बीमारी मिली गई। फिर उसके बाद में सरकार ने एक फैक्ट्री एक्ट बनाया 1948 में, फैक्ट्री एक्ट और माइनिंग एक्ट 1952, उसके अंदर इन पेशेंटों का ट्रीट किया और ऐसे केसेस के बारे में खोज खबर की और रिपोर्ट जो है वो बनाई। ये क्या होता है, छोटे छोटे सिलिका डस्ट होती है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ये अपन क्या कर लेते हैं, अंदर इनहेल कर लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, और ये हमारे लंग्स में जाके फाइब्रोसिस कोज कर देते हैं। और लंग्स का यदि अपन एक्सरे कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, तो एक स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जो है वहाँ नजर आएगा, जैसे कोई वहाँ पे पता नहीं आंधी आ गई, लंग्स का जो एक्सरा है उसके अंदर बहुत सारी डस्ट, जो वाइट जो पेचेज है वो आपको नजर आएंगे। ऐसे पेशेंट में इंक्यूबेशन पीरियड, लक्षण आने में 6 महीने से लगा के 6 साल का समय लग सकता है। ये थी सिलिकोसिस।
तो सिलिकोसिस बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। फिर सेकंड बात करते हैं न्यूमोकोनियोसिस। तो न्यूमोकोनियोसिस क्या है? ये अगेन डस्ट से होने वाले हैं। 0.5 माइक्रोन से लगा के 5 माइक्रोन तक के जो हैजार्ड्स है, जो पॉल्यूटेंट एयर है, वो अपन उसको अंदर ले रहे हैं। उसकी वजह से हमारे लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो रहा है, लंग्स की कैपेसिटी खराब हो रही है, लंग्स के जो है फंक्शंस जो है वो अल्टर्ड हो रहे हैं। तो न्यूमोकोनियोसिस अगेन एक नीमो का मतलब लंग को अफेक्ट करने वाली बीमारी है। एंथ्रोकोइसिस, एंथ्रोकोइसिस ये अगेन जो है कोल माइन में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को ये बीमारी देखने को मिली है। ज़्यादातर जो ये डिजीज़ है इंडियन माइंस एक्ट 1952 के अंदर जो है इसको नोटिफाइबल किया गया है और ऐसे पेशेंट को कंपनसेशंस, वर्कमैन जो कंपनसेशंस 1959 एक्ट है उसके अंदर इन लोगों को एंथ्रोकोइसिस का मतलब कोल माइन में काम करने वाले लोग, ये जो है वो कोल की वजह से होने वाली डिजीज़ है। फिर बात करते हैं बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस जो है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट, ये एक कॉटन डस्ट जो कपास की फैक्ट्री, जो कॉटन की फैक्ट्री में काम करते हैं, कपड़ा उद्योग में काम करते हैं, उन लोगों को ये बीमारी ज़्यादातर होती है। तो कॉटन डस्ट जो है वो लंबे समय से एक्सपोज होने की वजह से वो डस्ट हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एम्स के अंदर पूछा गया है, मंडे फीवर किसको बोलते हैं? तो मंडे फीवर जब भी एम्प्लॉय जो है संडे को रेस्ट होता है, मंडे को वापस काम पे आता है, तो मंडे को उसको वर्कलोड होने की वजह से चेस्ट में टाइटनेस और पेशेंट को बहुत ज़्यादा फटीक रहता है, तो इसलिए इसको मंडे फीवर बोला गया। तो अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाइसिनोसिस को मंडे फीवर बोलते हैं। इसके अंदर जो चेस्ट है वो टाइट हो जाता है और 7 to 8% इंसिडेंस ऐसा देखा गया है। फिर बात करते हैं बेगोसिस। बेगोसिस जो अगेन बीमारी होने वाली है, ये शुगर केन से होने वाली, जो गन्ने की फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना, शुगर मिल के अंदर काम करने वाले लोग हैं। ये जो केस है 1955 में, 1955 में पहला केस जो है वो रिपोर्टेड किया गया है। इसके अंदर एक खास तरह की चीज होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? थर्मोएक्टिनोमायोसिस सेक्री, थर्मोएक्टिनोमायोसिस सेक्री। ये जो थर्मोफिल एक्टिनोमाइसिन्स है ये फाउंड पाया गया है बेगोसिस के अंदर, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसको बिल्कुल प्रिवेंट किया जाता है। उसके अंदर जो उसको मॉइस्ट करके 20% मॉइस्चर ऐड करके और 2% प्रोपियोनॉल ऐड करके जो है बेगोसिस को जो है आजकल सरकार, आजकल फैक्ट्री वाले इसको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर बात करते हैं अबेस्टोसिस। अबेस्टोसिस का मतलब होता है फाइन, छोटी छोटी डस्ट जो हमारे लंग्स के अंदर जाके जम जाती हैं। ये फाइबर्स जो है वो इनसॉल्युबल के रूप में होते हैं। चेस्ट का एक्सरे जो है वो अपन को कैसा नजर आएगा? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द लोअर 2/3 ऑफ द लंग्स फील्ड। लोअर 2/3 जो लंग्स का एरिया है उसके अंदर जो एक्सरे है वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस वहाँ पे नजर आएगा। पेशेंट को कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाले हैं? पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसके नाखून चम्मच जैसे हो सकते हैं, है ना, जिसको अपन बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर। कार्डियक डिस्ट्रेस हो सकता है। पेशेंट को सांस की बीमारी जो है, साइनोसिस जो है, ब्लूइश पेरिफेरल एरिया है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये अबेस्टोसिस की वजह से होने वाली डिजीज है। फिर करते हैं फार्मर लंग्स। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर है, यहाँ का कल्चर ही एग्रीकल्चर है ना, भारत का कल्चर ही एग्रीकल्चर है। तो फार्मर को जो डिजीज होने वाली है वो फार्मर को डस्ट की वजह से, हे छोटे छोटे मोल्ड जो हेयर है ना, हे कलर के डस्ट है, हे मतलब छोटे छोटे ग्रेन डस्ट, ये फार्मर के लंग्स के अंदर जाके जम जाती हैं और ये हीट एनकरेज बाय ग्रोथ ऑफ द थर्मोफिल एक्टिनोमाइसिस और माइकोपोलीस्पोरा फेनी इन हे डस्ट, ये उसके अंदर पाई जाती हैं और जिसकी वजह से लंग्स डैमेज होता है। फिर बात करते हैं लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग का मतलब है लेड की वजह से, ये लेड अगेन एक अपने बॉडी के लिए एक टॉक्सिक चीज़ है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो जो केमिकल, जो इंडस्ट्रियल काम करते हैं, बैटरी उद्योग में काम करते हैं, तो उनको ये लेड पॉइजनिंग जो है वो देखने को मिलती है। अब देखिएगा, चर्चा करते हैं कि किस तरीके से जो है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इन हैजार्ड्स को ठीक किया जा सकता है। नर्स की क्या ड्यूटी है, हेल्थ केयर वर्कर की, डॉक्टर्स की क्या ड्यूटी है। देखिए, हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले बचाव ही उपचार है। आपको जब भी फैक्ट्री में जाओगे तो आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, आपको फेस मास्क, गाउन, इनका इस्तेमाल करना है। स्पेशली तौर पे मास्क का इस्तेमाल जो है आपको करना है और ग्लव्स का इस्तेमाल आपको करना है। सन ग्लासेज का भी आपको इस्तेमाल करना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको यूज़ करने हैं। आपका
और फैक्ट्री में जहाँ से काम करते हो प्री एग्जामिनेशन होना चाहिए, काम के दौरान जो है एग्जामिनेशन होना चाहिए, हर महीने में आपका बॉडी हेल्थ चेकअप जो है वो होना चाहिए। मेडिकल हेल्थ सर्विसेज वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, एनवायरनमेंट साफ सुथरा होना चाहिए, सारे हेल्थ एम्प्लॉयज़ के जो कर्मचारी हैं उनके हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल मेंटेन होने चाहिए, हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको बराबर जो है प्रोटेक्टिव जो है पीपी जो किट है, इनकी पर्सनल प्रोटेक्टिव किट है, मास्क, फेस, गॉगल्स, गाउन, ये उनको उपलब्ध करवाएं और इनकी इम्पोर्टेंसी इनको बताएं। इसके प्रति जो है नियम कानून जो है वो आपको करें। जैसे कई सारे लोग हेलमेट पहनते हैं सर की इंजरी के लिए, ग्लव्स पहनते हैं, हाथ खराब नहीं होते, तो इस तरीके के आपको जो है वो चीज़ों का यूज़ करना है। और भारत सरकार के द्वारा फैक्ट्री एक्ट 1948 ये आया, उससे उनको लिंक करें, उनके बारे में बताएं, उनका इंश्योरेंस करें, उनका जो मेडिकल फैसिलिटी, उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं ये आपको उनको दिलाएं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESI एक्ट 1948 अगेन उनको इनका बेनिफिट देवें, मेडिकल बेनिफिट मिलता है इसके अंदर, सिक बेनिफिट मिलता है, छुट्टियों का, बीमारी की छुट्टियों का बेनिफिट मिलता है, मैटरनिटी लीव, कोई मदर काम कर रही है तो उसको भी सिक मिलेगा, छुट्टी मिलेगी बीमारी की, है ना, मैटरनिटी लीव अलग से मिलेगी। डिसेबिलिटी हो गई तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। फ्यूनरल का मतलब उसके अंतिम संस्कार, यदि कोई डेथ हो जाती है तो उसका भी खर्चा उनके परिवार वालों को दिया जाता है, और कई सारे को रिहेबिलिटेशन अलाउंसेंस देती है। तो भारत सरकार अपने एम्प्लॉयों के प्रति, अब तो भारत में ये भी सुप्रीम कोर्ट के नियम आ रहा है, उनकी सैलरी को लेके, उनको सेफ्टी को लेके, उनके काम का टाइम जो है ना, कितने वर्क जो है वो आम आदमी को काम करना चाहिए, कितने सप्ताह में करना चाहिए, ये सारी जो गाइडलाइन जो है भारत सरकार ने बनाई है लेबर एक्ट के तहत। ये जो वीडियो है, ये वीडियो वैसे अपन आज बना रहे हैं 1 मई को। 1 मई को कौन सा दिवस है? मजदूर दिवस है। तो मजदूर दिवस, हम लगभग सब अपने मजदूर हैं, अपने काम से काम करते हैं, तो मजदूर दिवस पे ये वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जल्दी आपको अपलोड करेंगे। तो ये एक आपको अवेयरनेस बताई किस तरीके से जो है वो बीमारी हो सकती। जाते जाते आप मुझे बताइएगा कि भारत सरकार अभी जो फैक्ट्री एक्ट या लेबर लॉ है उसके अंदर एक व्यक्ति को 7 दिन में कितने घंटे काम करने चाहिए, उसका टाइम बताया है, वो आप कमेंट करके बताएं। और भी आप बता सकते हैं मजदूर दिवस कब मनाया गया है, पहली बार कहाँ मनाया है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। वीडियो तो बहुत आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाला था, हमने जो है वो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ में बताया है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।